हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल बीएन केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन समय की बचत करने के लिए कुछ बिंदुओं को हमने पहले से ही नोट कर रखा है ताकि कुछ समय की बचत हो जाए। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी का प्रयोग करते हुए ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा समीकरण को भी संतुलित करेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा किस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया गया था। अब ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा भी समीकरणों को संतुलित करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है, लेकिन उसके पहले ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। ये 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका उपयोग लगातार कई चैप्टरों में किया जाएगा ऑक्सीकरण संख्या का। तो इसलिए इस वीडियो को बिना काटे हुए, बिना स्किप किए हुए लगातार अंत तक देखते रहिए, अर्थात हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। चलिए देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। वास्तव में ऑक्सीडेशन नंबर यह कि कोई भी यौगिक है तो उस यौगिक में परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या आभासी आवेश होता है, लेकिन कब? जब उससे जुड़े हुए अन्य परमाणुओं को आयन के रूप में अलग कर लेते हैं, तब उस पर जो आवेश आता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये वास्तविक भी हो सकता है और आभासी आवेश भी हो सकता है। आयनिक यौगिकों में ये वास्तविक होता है और सहसंयोजी में आभासी होता है। ठीक, वैसे तो हम जानते हैं कि किसी भी यौगिक में किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाते हैं, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है, वही उसका आवेश है। लेकिन जब हम किसी यौगिक में किसी एक परमाणु पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर रहे होते हैं, तो उससे जुड़े हुए अन्य परमाणुओं को आयन के रूप में अलग कर देते हैं, और अलग करने के पश्चात जो उस पर वास्तविक या आभासी आवेश बचता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। तो बात हुई ऑक्सीकरण संख्या की। ठीक, तो हम ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकालेंगे कि किसी यौगिक में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यह देखते रहिए लगातार इस चैनल को। कुछ पॉइंट देखिए हमने लिख रखे हैं, उनको बहुत ही एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कि मुक्त अवस्था में परमाणुओं तथा अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, 0 होती है। फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में कोई भी अणु है, ठीक, या फिर परमाणु है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, 0 होगी। जैसे H2 है, N2 है, P4 है, मतलब उसमें परमाणु चाहे जितने हों, उसकी संरचना चाहे जितनी जटिल हो, लेकिन यदि फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 ही लिखी जाएगी। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, परंतु धातु हाइड्राइडों में -1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? +1 होगी, लेकिन हाइड्राइडों में -1 होती है, हाइड्राइडों में -1 होती है। इसी प्रकार से क्षार धातुओं की, अर्थात जो फर्स्ट ए में तत्व रखे गए हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। फर्स्ट ए में कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से जब नीचे चलते हैं ना, हलीना, कैरब, सिफर, तो उसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि सबकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगी। इसी प्रकार से जब सेकंड ए की बात करते हैं, जिसमें क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई हैं, सेकंड ए में क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। इसमें कौन से हैं? बेमक, कैसर 12, अर्थात बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम, रेडियम। ऊपर से याद करने का तरीका रहता है, जब पैरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बेमक, कैसर 12। तो क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्षार धातुओं की +1। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतर सभी कंपाउंडों में -2 होती है, लेकिन पराक्साइडों में -1 होती है। पराक्साइडों में भैया ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर पराक्साइडों में -1 होती है, लेकिन फ्लोरीन के ऑक्साइडों में +2 होती है, क्योंकि जानते हैं ऑक्सीजन की अपेक्षा फ्लोरीन
अधिक निगेटिव है, इसकी ऋणात्मकता ज़्यादा है, निगेटिविटी इसकी अधिक है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए फ्लोरीन के ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ON ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है, अन्य सभी में -2 होगी। पर ऑक्साइडों में अर्थात जहाँ पर इस प्रकार से ऑक्सीजन आइटम्स सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस प्रकार से जुड़े होते हैं रेखीय स्टेट में, तो वहाँ पर -1 हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन की -1 रखी जाएगी। और इसी प्रकार से यदि ऑक्सीजीनियम आयन O2+ में देखें तो भिन्न के रूप में +1/2 होती है, और सुपर ऑक्साइड में O2- में सुपर ऑक्साइड में O2- में -1/2 होती है। सुपर ऑक्साइड पर जैसे देख रहे हैं KO2 होता है, KO2 इसी प्रकार से रूबिडियम और सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। हेलोजन में ऑक्सीडेशन नंबर जितने हेलोजन हैं अर्थात क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी -1 होती है। लेकिन फ्लोरीन को छोड़ करके अन्य हेलोजनों की ऑक्सी अम्लों में पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है और 7 तक हो सकती है। फ्लोरीन को छोड़ करके अन्य हेलोजनों की ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, +7 तक हो सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर भैया क्या हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम जो है +7 होती है, परंतु ऑस्मियम है, रुथेनियम है, ये अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं। इनकी ON ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम +8 है, +8 है। इनकी अधिकतम तो बताया गया कितनी, +7 ही होती है, अपने वर्ग के हिसाब से ही होती है। इसी प्रकार से अगर कोई लिगैंड है, लिगैंड जैसे CO है, H2O है, NH3 है, यदि ये लिगैंड हैं, लिगैंड के रूप में इस पूरे NH3 की, H2O की, CO की यदि लिगैंड के रूप में जुड़े हुए हैं तो ये ON की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। अभी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखेंगे, उपसंयोजक यौगिक पढ़ेंगे, उनमें भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो वहाँ पर इन लिगैंडों को अवश्य पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो इस प्रकार से कुछ मुख्य बिंदु हैं, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लेना या ध्यान दे लेना। केवल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फर्स्ट A और सेकंड A के तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि ज़्यादा चेंज नहीं होगी। बाकी तो जानते ही हैं कि यदि संक्रमण तत्व हैं, P ब्लॉक के तत्व हैं, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है परिवर्तित होती रहती है, बदलती भी रहती है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट हैं, इनको लर्न करना है, इनका स्क्रीनशॉट भी ले करके याद कर लेंगे, इनको देख लेंगे। इसके पश्चात किस प्रकार से निकालते हैं, इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट हैं, कुछ रूल हैं, जिनको 2 रूल केवल मुख्य रूप से निकालते समय ध्यान देना है कि यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीडेशन नंबर का योग 0 होता है, 0 होता है। जब ज्ञात करने लगेंगे तो उस समय हम सभी का योग करें तो =0 लिखा जाएगा। और यदि बहु परमाणुक आयन है, कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, जटिल आयन है, तो उनमें ऑक्सीडेशन नंबर का योग आवेश के बराबर होता है, उस पर जितना आवेश होगा उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो S की ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं कि माना S की ऑक्सीडेशन नंबर X है, बाकी सबकी पता है। हाइड्रोजन की +1 होती है, यहाँ पर 2 आइटम हैं तो 2 × +1 प्लस सल्फर की X मानी गई है X प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है और आइटम यहाँ कितने हैं, 4 हैं, तो +4 × -2 = 0, क्योंकि इस पर कोई आवेश तो नहीं दिख रहा है ना, इसलिए सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का टोटल या योग 0 हो जाएगा, 0 के बराबर करेंगे। इस प्रकार से ये 2 + x - 8 हो जाएगा = 0। x बराबर पक्षांतर करेंगे, -8 को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा, +2 को इधर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा पक्षांतर करने पर, तो +8 है -2 है घट जाएगा, +6 अर्थात x + 6 सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगी।
ऑक्सीडेशन नंबर को जब लिखा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या को जब प्रदर्शित किया जाता है तो प्लस या माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। संयुक्ता में भले ही ना लगाया जाए परंतु ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस या माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से देखिए KMnO4 एक और कंपाउंड लिखा हुआ है। इसमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है कि किस प्रकार से Mn की ऑक्सीडेशन नंबर होगी। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे निकाले हैं। और अभी हमने जो परिभाषा बताई है, परिभाषा में हमने क्या बताया है कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आवेशी है, वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। लेकिन कब? जब उससे जुड़े हुए अन्य परमाणुओं को आयन के रूप में अलग कर दें। तो देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना। Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम क्या करें, पोटेशियम K को और O को आयन के रूप में अलग कर दें। तो K को अलग करेंगे तो +1 हो जाएगी और ऑक्सीजन को अलग करेंगे तो जानते हैं ऑक्सीजन पर -2 होती है। तो 4 आइटम्स हैं, 4 हैं तो -2 कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। +1 ये है, -8 ये है, तो कितना प्लस माइनस 1 निकल जाएगा, -7 है। जैसे इसका पक्षांतर करेंगे +7 में बदल जाएगी, अर्थात मैग्नीज की Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाती है, +7 हो जाती है। देखिए डायरेक्ट निकल गई। ये सब मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल जब फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन में, इंटर में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तब तो ये लिखा जाता है। बाकी डायरेक्ट अन्य किसी परीक्षा में, किसी एग्जाम में, चाहे नीट का एग्जाम आ रहा हो, TGT का हो, उसमें भी ऑक्सीडेशन साइंस का पेपर जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है, तो सीधे निकाल देंगे इसके +1 और ये -8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन कितनी है, ऑक्सीजन संख्या कितनी है, -2 और 4 आइटम है तो -8 हो जाएगी। -8 +1 -7, -7 का पक्षांतर करेंगे +7 हो जाएगी, अर्थात +7 हो जाएगी। इस प्रकार से निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, निकालना है। इसी प्रकार से HSO3 माइनस में S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके बताना है। NiCO का होल 4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके बताना है। ज्ञात करके बताना है PO4 3 माइनस में P की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करके हमें कमेंट के द्वारा बताएं, निकाल करके बताएंगे कि किस प्रकार से इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जा रही है, कितनी कितनी इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकली। इसी प्रकार से NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 2 नाइट्रोजन है, इन दोनों की निकालनी है, इन दोनों की ज्ञात कर लेना है। पराक्साइड भी एक ले लेते हैं, कोई पराक्साइड भी निकाल लेंगे H2S2O8 में। एक पर सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लेकिन इसमें पराक्साइड बॉन्ड भी है। और पराक्साइड बॉन्ड जब बनता है जिसमें इस प्रकार से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है, -1 हो जाती है। बाकी शेष ऑक्सीजन जो इसमें बचेंगे उनकी सबकी -2 ही रहेगी। तो इस प्रकार से ये कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, कुछ यौगिक दिए गए हैं, कुछ आयन दिए गए हैं। इनमें जो रेखांकित कर दिया गया है, रेखा जिसके नीचे बनी हुई है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके कमेंट में बताना है। लगातार चैनल पर बने रहिए और इसी प्रकार से जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखते रहिए। रटना नहीं, समझना है। केमिस्ट्री को केवल समझ करके ही लिखना है। धन्यवाद।